ओम शांति। सुनते हैं 17 मार्च 2007 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र करो, दुआएं दो और दुआएं लो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप को प्रत्यक्ष कब कर सकेंगे? नंबर 2, पुरुषार्थ में कौन सी एक बात की तीव्रता चाहिए? नंबर 3, वर्तमान समय किस प्रकार की सेवा चाहिए? लास्ट, वृत्ति रूहानी शक्तिशाली कब होगी? तो सुनते हैं 17 मार्च 2007 की मुरली। आज बाबा ने विशेष इस मुरली में तो बाबा ने कहा कि डेट फिक्स तो करते रहते हो सेवा के प्रोग्राम्स की, प्लान की। कुछ सब परिवर्तन की भी डेट फिक्स करो, प्रत्यक्षता की भी डेट फिक्स करो। पहले तो अपनी प्रत्यक्षता करो, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो सुनते हैं, आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिक्की लधे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए। चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ, आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे? अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है? फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है? बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती हैं। डबल फॉरेनर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास पहुंच ही जाती है। तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है? क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा, और लक्ष्य बहुत अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया रख भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूहान सुनते रहते हैं। वाह बाबा, कमाल है, बहुत सुंदर बातें करते हैं। पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। चाहे नंबरवार हैं, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे
उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन सभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, यह भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करो कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना, तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस के रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हरेक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हरेक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वायुमंडल से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना किचड़ा। अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है। वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं। नंबरवार तो हैं, अच्छे भी हैं, तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं, लेकिन यह ऐसा है, यह समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है। रॉन्ग को रॉन्ग तो कहो ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं है कैसे, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे, लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में, वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहां खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स हैं, वे विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे।
आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी, यूपी के कल्याणकारी, या जहां भी रहते हैं, चलो देश नहीं तो शहर के कल्याणकारी। ऑक्यूपेशन सब यही बताते हैं कि विश्व कल्याणकारी। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी ना? हैं तो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है? समझना अलग चीज है, समझो भले ये राइट है ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। बाप दादा ने होमवर्क दिया था, क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। वह यही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, दुआ दो और दुआ लो। चाहे वह बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बनाना ही है। यह चैलेंज है ना? आप सबने चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है ना? कान हिलाओ, हाथ हिलाओ, देखो देखो देखो, देखा देखी से नहीं हिलाना दिल से हिलाना, क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा। वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वायुमंडल, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है ना, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों की वृत्ति द्वारा, तीव्र प्रसार द्वारा वायुमंडल बना है। अच्छा, चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने स्थान स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं, सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव कराने वाले डबल लाइट आत्माओं, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। कितना प्यारा बाबा ने कहा, सबसे सहज बस दुआ दो, दुआ लो। कितना अच्छा बाबा ने बताया, रूहानी शक्तिशाली वृत्ति से वाइब्रेशन बदलो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।